हेलो एवरीवन, वेलकम टू तासु एकेडमी। आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर का, जिसका अंक 22 है। ऑलरेडी 21 अंक अपलोड किए चुके हैं। उन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वो वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। केंद्रीय बजट में क्वांटम तकनीकी और अनुप्रयोगों के राष्ट्रीय मिशन के तहत क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ी तकनीक के विकास हेतु 5 वर्ष अवधि के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो रुपए का प्रावधान किया गया, टोटल 8,000 करोड़ रुपए का किया गया है क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ी तकनीकी के विकास के लिए। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से डेटा और इन्फॉर्मेशन को कम से कम समय में प्रोसेस किया जा सकता है। डेटा और इन्फॉर्मेशन को कम से कम समय में प्रोसेस किया जा सकता है। ये एक ऐसी टेक्निक है। कंप्यूटर में डेटा जो होता है वो 0 और 1 के रूप में होता है। आपको ये चीज़ें पता है। कंप्यूटर में डेटा 0 और 1 के रूप में होता है। 0 और 1 के बिट के रूप में होता है। और जो क्वांटम टेक्निक होती है, क्वांटम टेक्निक में डेटा जो होता है बिट्स के रूप में या क्यूबिट्स के रूप में या दोनों के रूप में हो सकता है। बिट्स के रूप में या क्यूबिट्स के रूप में, दोनों के साथ हो सकता है। और एक बात और कि अगर भारत इस मिशन में यानी कंप्यूटिंग मिशन में, क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन में टेक्निक में अगर सफल होता है तो वह अमेरिका और चाइना, चीन के बाद विश्व का तीसरा देश होगा। थर्ड देश होगा भारत, इस टेक्निक को विकसित करने वाला, क्वांटम टेक्निक विकसित करने वाला तीसरा देश होगा अगर ये सफल होता है। इस अनुसंधान के लिए फंडिंग कौन कर रहा है? इस अनुसंधान के साथ समझौता हुआ है इजराइल के साथ। इजराइल के साथ क्वांटम टेक्निक के लिए समझौता किया गया है और यह जो है हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित है। G77 की अध्यक्षता फिलिस्तीन देश के द्वारा किस देश को हस्तांतरित किया गया है? G77 होना था फिलिस्तीन में, लेकिन इसने जो है इसका आयोजन किसी दूसरे देश को ट्रांसफ़र कर दिया है। वह देश है गुयाना गणराज्य। गुयाना गणराज्य है। और अब G77 का जो अध्यक्षता होगी, अध्यक्षता जो करेगा वो गुयाना करेगा। पहले होना था फिलिस्तीन में, अब करेगा गुयाना। और इसका आगामी जो सम्मेलन होना है, गुयाना है आंसर। आगामी सम्मेलन जो होगा अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा आगामी सम्मेलन। और G77 जो है 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त सम्मेलन के लिए, व्यापार और विकास पर संयुक्त सम्मेलन के लिए इसमें सदस्य देशों की संख्या जो है 135 है, 135 मेंबर हैं टोटल। और इनकी अध्यक्षता जो है अभी तक किया है अफ्रीका, एशिया प्रशांत तथा लैटिन अमेरिका व कैरिबियन में क्रमशः ऐसे प्रदान किया जाता है। तो अफ्रीका के बाद एशिया प्रशांत, और फिर उसके बाद लैटिन अमेरिका, और फिर उसके बाद कैरेबियन, ऐसे होगा। अंतरिक्ष खोजों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्पिट्ज़र टेलीस्कोप को किसके द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया है? ये टेलीस्कोप है और इसने अंतरिक्ष खोजों में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन अब इसको जो है सेवा से मुक्त कर दिया है। ये किया है नासा ने। इस टेलीस्कोप को सेवा से अब मुक्त कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य था सौर मंडल, ब्रह्मांड और उसके बाहर के रहस्यों को खोज करना था। सौरमंडल और ब्रह्मांड और उसके बाहर के रहस्यों को खोज करना था। इसका मेन काम था टेलीस्कोप का, स्पिट्ज़र जो टेलीस्कोप है। और इसे 2003 में जो है प्रक्षेपित किया था नासा ने, 2003 में। और इसकी जगह पर नासा ने जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को भेजा है। जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को भेजा है, जो 2021 में प्रक्षेपित किया जाएगा। 2021 में प्रक्षेपित किया जाएगा। यह नासा के 4 अंतरिक्ष वेधशालाओं में से एक था। इसका चौथा है ये, जो 2001 में प्रक्षेपित किया जाएगा। और इससे पहले पहला है हब्बल टेलीस्कोप, नासा का ही है। चंद्र एक्सरे वेधशाला दूसरा है। कॉम्पटन गामा रे
तीसरा है और चौथा था स्पिटिजर टेलीस्कोप। ये 4 में से एक था। भारत और न्यूजीलैंड T20 मैचों की श्रृंखला को भारत क्लीन स्वीप करते हुए 5-0 में जीत ली थी तथा भारतीय बल्लेबाज के लोकेश को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया क्योंकि राहुल ने सर्वाधिक 224 रन बना इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये रिकॉर्ड तोड़ा है विराट कोहली ने। विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है इसने क्योंकि विराट कोहली 199 ही रन बना पाए थे और इसने बनाया है 224 रन। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड में पहली बार 5 T20 मैचों की श्रृंखला जीती है। ये पहली बार जीता है और प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया है रोस टेलर को। प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया है रोस टेलर को। ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। किशोरी बलाल का बेंगलुरु में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो किशोरी बलाल जुड़ी थी सिनेमा से और ये एक अभिनेत्री थी ये। एक चीज़ आप और जान लीजिए कि किस संस्था ने नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म NDAP ये नीति आयोग ने किया है। NDAP नीति आयोग। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।